नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेसमेंट एजेंसी के संविदा कार्मिकों की। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक आदेश 14 मई 2025 को 492 नंबर पत्र समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त पीएमओ राजस्थान को पत्र लिखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की जो सूचना भिजवाने को लेकर पत्र जारी किया है। और यहाँ पर रेफरेंस दिया है संयुक्त शासन सचिव कार्मिक K5 विभाग राजस्थान सरकार की आसांकित टिप्पणी संख्या 3 उप टिप्पणी 22 कार्मिक K5/2025 दिनांक 25 अप्रैल 2025 का रेफरेंस यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने समस्त सीएमएचओ और पीएमओ को पत्र लिखते हुए जो प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो ठेका एजेंसी के ठेका कर्मचारी हैं उनकी जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। आप देख सकते हैं, संयुक्त शासन सचिव कार्मिक K5 विभाग ने राज्य बजट घोषणा वर्ष 2025-26 प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन किए जाने की जो पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारियों की संख्यात्मक सूचना भिजवाने हेतु अवगत करवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बजट 2025-26 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ठेका कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, उनको ठेका प्रथा से मुक्ति दिलाने को लेकर कार्मिक विभाग के अधीन एक राजकीय संस्था का गठन किया जाएगा और उस राजकीय संस्था के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारी को नियोजित किया जाएगा। और ये व्यवस्था जो है स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरणबद्ध रूप से की जाएगी, यानी कि जो ठेका प्रथा वो चरणबद्ध रूप से समाप्त की जाएगी। इसी के संबंध में कार्मिक विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारी की संख्यात्मक सूचना जो है विभागवार भिजवाने हेतु अवगत करवाया था। अतः इन्होंने डायरेक्शन जारी किए हैं अपनी सीएमएचओ और पीएमओ को कि आपके अधीनस्थ जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दवा के अंतर्गत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों, जिसमें फार्मासिस्ट, मशीन विथ मैन एवं डीडीसी हेल्पर की सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अनुसार एकजाई कर 19 मई 2025 तक विभागीय मेल आईडी nodal2020@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अधो हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट। जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं कार्मिक हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के अंतर्गत, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो मशीन विथ मैन हो, चाहे वो डीडीसी हेल्पर हो, उन समस्त की जो सूचना है संलग्न प्रपत्र में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में विभागीय मेल आईडी nodal2020@gmail.com पर दिनांक 19 मई 2025 तक भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। साथ ही इन्होंने कहा पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। आप देख सकते हैं यहाँ पर रवि प्रकाश शर्मा जो डायरेक्टर हैं, उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 152-74281 दिनांक 14 मई 2025 के माध्यम से ये पत्र यहाँ पर जारी किया। 13 मई के माध्यम से ये डिजिटली साइन है और 14 मई के माध्यम से इनको डिस्पैच करते हुए पत्र को जारी यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना जो फॉर्मेट है वो भी इन्होंने जारी किया है RLSDC को लेकर, प्लेसमेंट एजेंसी एंड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट फॉर्मेट के नाम से, जिसमें पहला जो फॉर्मेट है जिसमें डिटेल ऑफ प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित डिटेल आएगी, जिसमें करीब 13 प्रकार के कॉलम की यहाँ पर सूचना प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित मांगी है, जिसमें डिपार्टमेंट, ऑफिस, कौन सा वर्क है उनके पास या प्रोजेक्ट है, नेचर ऑफ वर्क, नेचर कैसा है उस काम का, प्लेसमेंट एजेंसी का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है प्लेसमेंट एजेंसी की, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हुआ है, सोसाइटी एक्ट में हुआ है, शॉप एक्ट में हुआ है, ट्रस्ट एक्ट में हुआ है या कंपनीज एक्ट में हुआ है। साथ ही वर्किंग एज प्लेसमेंट एजेंसी सिंस, कब से प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कार्यरत है, वर्क ऑर्डर कब से लेकर कब तक का है और रिमार्क्स क्या है। इसके अलावा 2 नंबर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन प्लेसमेंट एजेंसी। 2 नंबर जो फॉर्मेट है, 1 नंबर जो फॉर्मेट है वो प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित है और 2 नंबर जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे संबंधित है, जिसमें करीब आप देख सकते हैं
16 प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर एम्प्लॉय से संबंधित मांगी है, जिसमें जन आधार, उसका नाम क्या है, कर्मचारी का कास्ट कैटेगरी क्या है, एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है, एसटी है या ईडब्ल्यूएस या जनरल है, एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, एज ऑन 1 जनवरी 2025 को उसकी आयु सीमा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं उत्तीर्ण है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसकी पीएफआईडी, ऑफिस कौन से ऑफिस में वो काम करता है, किस पोस्ट पे काम करता है, नेचर ऑफ वर्क, उस पोस्ट में जो काम करता है उसका नेचर कैसा है, वर्किंग एक्सपीरियंस कब से लेकर कब तक है, टोटल वर्किंग डेज, इसके अलावा एब्सेंट पीरियड कब से लेकर कब तक एब्सेंट रहा, टोटल एब्सेंस डेज और रिमार्क। इस प्रकार से करीब 16 प्रकार के कॉलम की जो सूचनाएं हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी से संबंधित मांगी है फॉर्मेट 2 में, और करीब 13 प्रकार के जो कॉलम की जो सूचना है वो प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर यहाँ पर मांगी है, जिसमें प्लेसमेंट कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है, उसके रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में हुआ है, कब से वो प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में कार्यरत है और वर्क ऑर्डर कब से लेकर कब तक का है। इस प्रकार का जो डेटा है वो यहाँ पर मांगा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ने एक पत्र 14 मई 2025 को जारी करते हुए करीब 492 नंबर जो पत्र है वो समस्त सीएमएचओ और पीएमओ को जारी किया है, और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिक चाहे वो फार्मासिस्ट हो, मशीन विथ मैन हो, डीडीसी हेल्पर हो, किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दवा के अंतर्गत जो भी प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यरत जो ठेका कर्मचारी हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक हैं, उनकी संख्यात्मक सूचना का विवरण यहां पर मांगा है। मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट घोषणा 2025-26 के बजट में घोषणा की थी कि कार्मिक विभाग के अधीन एक सरकारी कंपनी का गठन किया जाएगा और उस कंपनी के माध्यम से जो ठेका कर्मचारी है और जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं उन्हें कंपनी के माध्यम से नियोजित किया जाएगा। साथ ही जो ठेका प्रथा है उसको चरणबद्ध नियोजित करते हुए ठेका प्रथा को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा। इसी को लेकर निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने एक पत्र जारी करते हुए समस्त सीएमएचओ पीएमओ को पत्र लिखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका कर्मचारी की जो सूचना है वो यहाँ पर फॉर्मेट 2 में मांगी है, जिसमें फॉर्मेट 1 में प्लेसमेंट एजेंसी से संबंधित 13 कॉलम की सूचना और फॉर्मेट 2 में जो कर्मचारी काम करते हैं प्लेसमेंट एजेंसी में उनसे करीब संबंधित 16 प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी गई है। बड़ी अपडेट दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ने एक पत्र जारी करते हुए सीएमएचओ और पीएमओ को जारी किया है और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत जो भी प्लेसमेंट कार्मिक हैं, प्लेसमेंट एजेंसी में कार्यरत कार्मिक है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, मशीन विथ मैन हो, डीडीसी हेल्पर हो, उनकी संख्यात्मक जो सूचना है, जो डेटा है वो यहाँ पर मांगा गया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।